यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द सांची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में 7 दिनों से लापता 13 वर्षीय मासूम पुलिस की कार्यप्रणाली पर परिजनों ने उठाए सवाल। रीवा में 15 लाख के जेवरात लेकर भागे ऑटो चालक को पुलिस ने दबोचा, बरामद हुआ बैग। रीवा में बाइक और ई-रिक्शा की भीषण भिड़ंत, महिला समेत 2 गंभीर रूप से घायल। रीवा में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, हनी ट्रैप की आशंका। रीवा मुंबई स्पेशल ट्रेन अब हुई नियमित, 23 तारीख को डिप्टी सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। मऊगंज में उधारी के विवाद में पति पत्नी पर जानलेवा हमला, पति को बंधक बनाकर पीटा। मैहर में सहेली को बचाने में 2 युवतियां डूबी, पटेहरा तालाब में दर्दनाक हादसा। सतना में बेड पर शराब पीने से टोका तो मरीज ने डॉक्टर पर कर दिया फायर। मैहर में छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार। सीधी में तेज रफ्तार बाइक ने मासूम को मारी टक्कर, हालत गंभीर। सिंगरौली में जमीनी विवाद में युवक की टांगी मारकर हत्या, पत्नी गंभीर रूप से घायल। सिंगरौली बैंक डकैती का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 70 लाख का सोना और 14 लाख कैश बरामद। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, रीवा समेत विंध्य क्षेत्र में बारिश और आंधी का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में किराए के मकान में रहने वाले मजदूर परिवार का 13 वर्षीय बेटा अमन दाहिया पिछले 7 दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है। मूल रूप से मैहर जिले के कुशमाहट निवासी अमर 12 अप्रैल की दोपहर खेलते समय अचानक गायब हो गया, जिसकी शिकायत परिजनों ने 13 अप्रैल को चौराहटा थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के 1 हफ्ते बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित पिता तिलकधारी दाहिया के अनुसार उनके पड़ोसी शीलू पंडित ने अमन को सतना रेलवे स्टेशन के पास देखने का दावा करते हुए फोटो भेजी थी, लेकिन अब वह इस मामले में किसी भी जानकारी से मुकर रहा है। एक तरफ बीमार मां मुन्नी दाहिया और पिता अपने बेटे की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी के बदलते बयानों और पुलिस की सुस्ती ने मामले को उलझा दिया है। फिलहाल लाचार माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े की सुरक्षित वापसी के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भतीजा हिरा गया है, 12 तारीख से गोल है। 12 तारीख को 1 बजे दिन में गोल हुआ है, तो फिर नो पता है। आज से 7वां दिन होगा, कोई वो नहीं हुआ। चौराहटा थाना में कार्रवाई करवाए तो कोई सुनाई नहीं हुआ। 12 तारीख को भैया, और हमने खेलते हुए उसको मतलब देखी है कि इधर जा रहा है। उसके बाद मेरा बेटा नहीं आया, कुछ कार्रवाई नहीं हुई और इसके बाद घर नहीं लौट के आया है। क्या नाम है आपका? मुन्नी दाहिया। आप बच्चे की मां? हाँ, मैं माँ हूँ। थाने में कार्रवाई की, कुछ कार्रवाई, मेरी गरीब आदमी का कोई सुनाई नहीं हो रही है। मैं रूम लेके रहती हूँ, रहने वाली कुशमाहट का, गांव निवासी कुशमाहट का, ताजपुर नगर पे रहती हूँ भैया, कुछ सुनाई नहीं। रीवा के हमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरमौर चौराहे पर बीती शाम उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक ऑटो चालक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही 2 बहनों के गहनों और कपड़ों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। अजगरहा निवासी सिंपी सिंह अपनी बहन सुमन सिंह के साथ भतीजे के तिलक समारोह में शामिल होने अमरपाटन जा रही थी। तभी सिरमौर चौराहे पर बच्चे को संभालने के लिए नीचे उतरते ही चालक बैग सहित ऑटो लेकर रफू चक्कर हो गया। बैग में रानीहार, झुमका और पायल
पायल समेत करीब 15 लाख रुपए के कीमती जेवरात रखे हुए थे। हालांकि शुरुआती सुस्ती के आरोपों के बीच पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल मोर्चा संभाला और शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। पुलिस की मुस्तैदी और तकनीकी जांच का नतीजा रहा कि कुछ ही घंटों के भीतर ऑटो की पहचान कर चालक को पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से गहनों से भरा बैग सुरक्षित बरामद कर लिया है और पीड़ित परिवार को सौंप दिया है। रीवा जिले के अंतरैला थाना क्षेत्र में शनिवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ई रिक्शा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और इस हादसे में ई रिक्शा सवार एक महिला और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मोटरसाइकिल की गति बहुत तेज थी, जिसके कारण चालक अपना संतुलन खो बैठा और सामने से आ रहे ई रिक्शा में सीधे जा घुसा। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही अतरैला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार दोनों घायलों की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे की मुख्य वजह तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाना सामने आ रहा है। रीवा जिले में एक कद्दावर नेता के 2 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वीडियो में दिख रहा व्यक्ति पूर्व जनपद उपाध्यक्ष बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में नेता एक युवती के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे हनी ट्रैप के एंगल से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वीडियो में दिख रही युवती की उम्र काफी कम प्रतीत हो रही है। घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया जब संबंधित युवती की इंस्टाग्राम आईडी से वीडियो का एक स्क्रीनशॉट फनी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पोस्ट किया गया, जिसमें नेता कपड़े उतारते नजर आ रहा है। इस मामले में अब राजनीतिक रंग भी ले लिया गया है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल संबंधित नेता को एक दूसरे की पार्टी का बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है और नेता का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है, जिससे सस्पेंस और भी गहरा गया है। विंध्य क्षेत्र के रेल यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को रेलवे ने पूरा कर दिया है। रीवा से मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को अब नियमित रूप से संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है। इस बड़ी उपलब्धि का श्रेय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और सांसद जनार्दन मिश्र के प्रयासों को दिया जा रहा है। आगामी 23 तारीख को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना कर सकते हैं। बता दें कि रीवा से मुंबई के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेन की लोकप्रियता और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए इसकी ट्रिप बार बार बढ़ाई जा रही थी। फरवरी माह में इस ट्रेन को जून तक के लिए विस्तार दिया गया था, लेकिन यात्रियों के बढ़ते दबाव और जन भावनाओं का सम्मान करते हुए रेलवे ने अब तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर इसे नियमित करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन न केवल रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए मुंबई तक के सफर को सुगम बनाएगी। यह ट्रेन संख्या हर सप्ताह गुरुवार को अपने निर्धारित समय दोपहर 3:50 पर रीवा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी जंक्शन और जबलपुर होते हुए शुक्रवार को मुंबई पहुंचेगी। वापसी में यह शुक्रवार को ही मुंबई से चलकर शनिवार को रीवा लौटेगी। इस ट्रेन के नियमित होने से व्यापारियों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी और विंध्य का मुंबई से संपर्क और भी मजबूत होगा। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र अंतर्गत अठरिया गांव में उधारी के पैसों के विवाद में पड़ोसियों ने एक दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार अशोक पटेल और उसके परिवार ने फोन पर गाली गलौज करने के बाद पीड़ित मुकेश के घर पहुंचकर शटर पर लाठियां बरसाईं और जब मुकेश विरोध करने उसके पास पहुंचा तो आरोपियों ने उसकी पत्नी सुशीला पटेल को धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और मुकेश को कमरे में बंधक बनाकर लाठी, डंडों व लोहे की सब्बल से मरणासन्न होने तक पीटा। साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से आरोपियों ने बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे। इस बर्बरतापूर्ण हमले में मुकेश पटेल को गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे प्राथमिक
उपचार के बाद मऊगन से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है, जबकि गांव में इस सनसनीखेज वारदात के बाद से तनाव का माहौल बना हुआ है। मैहर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटेहरा तालाब में शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें नहाने गई 2 युवतियों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पटेहरा बीड़ी कॉलोनी की रहने वाली 4 सहेलियां तालाब में नहा रही थीं, जिनमें से एक युवती और 3 नाबालिग थीं। इसी दौरान एक किशोरी का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समाने लगी। उसे बचाने की कोशिश में बाकी तीनों सहेलियां भी आगे बढ़ी और चारों ही डूबने लगी। वहां मौजूद ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत पानी में छलांग लगाई और 2 बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि 10 वर्षीय पूनम चौधरी और 20 वर्षीय आंचल चौधरी को नहीं बचाया जा सका। सूचना मिलते ही एसडीएम दिव्या पटेल, तहसीलदार जितेंद्र पटेल और थाना प्रभारी महेंद्र सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल मैहर भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से बीड़ी कॉलोनी में शोक की लहर दौड़ गई है। सतना जिले के उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने ड्यूटी डॉक्टर पर गोली चला दी। गनीमत रही कि फायरिंग में डॉक्टर दीपक पांडे बाल बाल बच गए। आरोपी मरीज, जिसकी पहचान 23 वर्षीय शिवम द्विवेदी निवासी कोठी रामपुरवा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक शिवम द्विवेदी पिछले 2 दिनों से कमजोरी के शिकायत के चलते अस्पताल में मेडिकल वार्ड में भर्ती था। शुक्रवार रात करीब 12:30 बजे वह अपने बेड पर बैठकर खुलेआम शराब पी रहा था। वार्ड स्टाफ ने जब उसे ऐसा करते देखा तो तुरंत इसकी सूचना ड्यूटी डॉक्टर दीपक पांडे को दी। डॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर जब शिवम को अस्पताल की मर्यादा का हवाला देते हुए शराब पीने से मना किया तो वह भड़क गया और डॉक्टर व वार्ड बॉय के साथ अभद्र गाली गलौज करने लगा। विवाद बढ़ता देख डॉक्टर जब वहां से हटने लगे तब आरोपी शिवम भी वार्ड से बाहर निकला और अस्पताल परिसर के बाहर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अचानक कट्टे से फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज से अस्पताल में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निशाना डॉक्टर की ओर ही था, लेकिन खुशकिस्मती से वो सुरक्षित रहे। घटना के तुरंत बाद डायल 112 को सूचित किया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसकी धरपकड़ के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है। मैहर जिले के अमदरा थाना अंतर्गत झुकेही चौकी क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल से घर लौट रही एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जानकारी के अनुसार 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा शनिवार सुबह स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया और शनिवार सुबह झुकेही तालाब के पास बसोर बस्ती के एक बंद घर से बच्ची को संदिग्ध हालत में बरामद कर लिया गया। पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाते हुए 2 आरोपियों सनी कोहली और गोलू उर्फ दीपक बसोर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया मुख्य आरोपी गोलू उर्फ दीपक बसोर कटनी जिले का निगरानी शुदा बदमाश है और उस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। सीधे जिले के रामपुर नेकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत मूर्तला मोड़ के पास शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार मुन्नी साकेत नाम की बच्ची सड़क किनारे पैदल चल रही थी। तभी रामपुर नेकिन से अमलई की ओर जा रहे एक अनियंत्रित बाइक चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल बच्ची को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नेकिन पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें बताई हैं। फिलहाल पुलिस फरार बाइक चालक की तलाश कर रही है। सिंगरौली जिले के बेढ़न कस्बे में संचालित बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुई सनसनीखेज डकैती के मामले में सिंगरौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वारदात के महज कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने डकैती के मुख्य मास्टरमाइंड को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के कब्जे से पुलिस ने डकैती का 14 लाख रुपया नगद और करीब 70 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद कर लिए हैं। बैंक में हुई इस बड़ी वारदात ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े
कर दिए थे, जिसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी कैलाश मकवाना, रीवा जोन आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी हेमंत चौहान और एसपी मनीष खत्री ने मामले की कमान संभाली। पुलिस की 10 अलग अलग टीमों ने बिहार में डेरा डाल लिया और सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र की मदद से मुख्य आरोपी के गिरेबान तक पहुंचने में सफलता पाई। हालांकि वारदात में शामिल 4 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार फरार आरोपियों की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसके प्रभाव से रीवा समेत प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने रीवा संभाग में अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यहां 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है और ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।